हम 1 किलोमीटर से ऊपर वॉक कर चुके हैं ना, हमें अभी तक वो प्लेस मिली नहीं है कि एग्जैक्टली वो लोकेशन किधर थी। एंशिएंट टाइम में आप चले जाते हो तो कुछ वैसा है। अभी यहाँ से रैप अप करेंगे बिकॉज आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे शूट करना तो इम्पॉसिबल हो चुका है। Hello, what a beautiful sunny day. So today we are going to hike towards Rongkong village. This time our friend Yug has also joined us on the small track to show how the Rongkong village looks. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors. Hello and namaste everyone. So today right now we are at Rongkong village and this village is about 2 to 3 kilometers from Nabi village. और आप सोच रहे होगे मैंने कि ऐसे करके नमस्ते क्यों किया, बिकॉज इस रीजन में मैंने नोटिस किया है कि लोग एक दूसरे को प्रणाम और नमस्ते इस तरीके से करते हैं जो कि काफी स्वीट लगता है. This village is situated at the bank of Kutiyangte River. The people of this village called Rongli and mostly इस region में रंग लैंग्वेज बोली जाती है. तो बेसिकली ये है रोंगकोंग की ग्राम सभा. यहाँ पे विलेज के आसपास के विलेज के जितने भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या गांव के किसी पर्सनल कह सकते हैं कोई पर्सनल डिसीजन हो, तो ये वो प्लेस है जहाँ पे सबकी गैदरिंग होती है और यहाँ पे सब बैठ के एक साथ वो डिसीजन लेते हैं. एज वी एंटर्ड इनटू द विलेज, जुप्पो का पूरा झुंड गांव में घुसा है. हर साल समर के स्टार्टिंग में जुप्पो घास चरने के लिए माउंटेन्स में चले जाते हैं एंड बिफोर विंटर्स दे कम बैक टू अ बेस. यूजुअली 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जुप्पो अपने बेस पे आते हैं, बट इस बार थोड़ा जल्दी आ गए. इस वजह से गांव की आधे से ज़्यादा फसल खराब हो गई. तो अभी हम हैं रोंगकोंग गांव में, जहाँ पे सारे रोंगली रहते हैं. और इस गांव की ना एक खास बात है कि यहाँ पर पूरे वैली का, व्यास वैली का सबसे पुराना घर है जो कि 250 साल पुराना है. और ये गांव थोड़ा ऑफबीट है. जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनको एक बार ज़रूर यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि इस गांव के पास वो सभी रिसोर्सेज है जो कि एक ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. ये गांव इतना अनटच्ड है कि यहाँ गिनती से कुछ ही टूरिस्ट आए हैं. इस गांव में ये एक लौटा घर है जो कि 250 साल से ज्यादा पुराना है. And people also call this the oldest home of Vyas Valley.
I saw many villages in the Kumaon region, but things are very unique and extraordinary in the northern part of Uttarakhand. ये विलेज शायद किसी कस्बे से भी छोटा है, मगर इनकी हिस्ट्री बड़े शहरों से भी ज्यादा बड़ी है। यहाँ सीमेंट का वो जाल नहीं दिखता, सारे घर वैसे ही हैं जैसे वो हमेशा से थे। व्यास वैली में रहने वाले लोगों को ब्यांसिस कहा जाता है। इस रीजन के हर गांव में एक डिफरेंट ट्राइब है। जैसे नाबी में रहने वाले को नाबियाल कहा जाता है, वैसे ही रोंगकोंग में रहने वाले को रोंगली कहते हैं। चलो बाय बाय। ये रोंगकोंग विलेज ना मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इसका रीज़न ये है कि ये बिल्कुल प्योर विलेज जैसा लगता है। मतलब हमने काफ़ी विलेजेस देखे, बट इस विलेज की एक खास बात ये है ना, जो यहाँ के घर हैं, जो यहाँ का पुराना कल्चर है, वो अब तक स्टोर किया गया है। यहाँ पे घर बिल्कुल भी चेंज नहीं किए गए, ना रिनोवेट किए गए हैं, वो एज इट इज़ वैसे ही हैं एंड वो नेचुरल लुक लेके आता है एंड ये गाँव उससे और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ये विलेज वाकई में एक्चुअल में मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक एंशिएंट टाइम में आप चले जाते हो तो कुछ वैसा है। बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा पुराने हैं। दे लुक सो गुड। बेसिकली में जो पहाड़ों में पानी का स्रोत आता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग ये प्लास्टिक पाइप्स वगैरह यूज़ नहीं करते। दे यूज़ दिस काइंड ऑफ वुड्स, और तो बेसिकली इसको बीच से हॉलो होते हैं, सिर्फ साइड से एक साइड से कट करते हैं एंड इसके बीच से पानी फिर ऐसे फ्लो होता है। तो चाहे वो चीड़ के पेड़ यूज़ करें या फिर कह सकते हो आपकी बैम्बू ट्रीज जो सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं वाटर सप्लाई के लिए। 10 minutes walk from the village take us to the another heavenly adorn. This is the Jal Devi temple. इस टेम्पल को जल देवी इसलिए बोलते हैं because this temple is right in the middle of the pond and यहाँ से एक पानी का स्रोत जाता है। काफिराना अंदाज शायद दुनिया को सरफरी हरकतों सा लगे, मगर शायद ये मेरी ज़िंदगी है, या कह लो इसी में मेरी ज़िंदगी है। बेवजह यूँ किसी नदी किनारे बैठ इन पहाड़ों को निहारना हो या खुद की तलाश में भीड़ से खुद को दूर ला पटकना। यहाँ मैं शब्दों का इस्तेमाल बस खुद को बयां करने के लिए करता हूँ, वरना इतनी शांति में तो होंठ भी ना खुले। बस अब इन पहाड़ों की गोद में सो जाऊँगा। मंजर भले ये आखिरी नहीं, मगर इसे आखिरी पल की तरह जी जाऊंगा। I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is
प्लेस विच इज़ नोन एज नहल, जो कि नाभी का पुराना विलेज है। नाभी के जितने भी लोग थे पहले वो नहल रहा करते थे। एंड राइट नाउ वी आर हंटिंग दिस प्लेस थ्रू ड्रोन बिकॉज हम 1 किलोमीटर से ऊपर वॉक कर चुके हैं, हमें अभी तक वो प्लेस मिली नहीं है कि एग्जैक्टली वो लोकेशन किधर थी, मतलब वो विलेज किधर था। सो वी आर हंटिंग थ्रू ड्रोन। नहल के जैसे ना जाने कितने ऐसे विलेजेस हैं जो कि आज भी अबेंडेंड हैं। आफ्टर 15 मिनट्स वी फाइनली सॉ द विलेज। मगर अभी ये हर्डल्स खत्म नहीं हुए थे। So right now we are at Nehal village and it is a abandoned village जो कि नाभी के लोग पहले यहाँ रहा करते थे, बट ऑलमोस्ट 100 और 150 years ago वो वहाँ जाके शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे सब कुछ था, ठीक है, रिसोर्सेज भी थे, बट कुछ उनकी पॉइंट्स होंगे या कुछ रीजंस होंगे जो कि पूरा जो गांव था वो नाभी शिफ्ट हो चुका है। नहल गांव पे एक पोइट्री याद आई। सड़क तुम अब आई हो गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। इन पुराने खंडरों में ना जाने कितनी कहानियां छुपी हैं, मगर बताने वाला कोई है ही नहीं यहाँ। जब हमारे पूर्वज नहल से नाभी शिफ्ट हो चुके थे, उसके भी बहुत साल बाद तक जो हमारे पूर्वज थे यहाँ पे खेती करने आते थे, वो बिल्कुल नाभी में भी खेती करते थे और नहल में भी आते थे खेती करने के लिए। और अब आजकल हम हर साल आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। नहल से थोड़ी ही दूर है कुटियांगती रिवर और गंगकंग रिवर का संगम। ये दोनों रिवर्स काली रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। लोकल्स ने हमें बताया कि इन पहाड़ों में स्नो लेपर्ड्स भी देखे गए हैं, जो कि आजकल बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। बेसिकली हम तीनों ने शेल्टर ले लिए, जो पुराने घरों के ढांचे बचे हुए थे, बेसिकली जो घर के थोड़े थोड़े से पत्थर लगे हुए थे वहाँ पे, बिकॉज बहुत ही तेज़ हवा चल रही है और इतनी ठंडी है ना, इवन आई कैन टेल यू वी कैन ब्रीथ। तो अभी यहाँ से रैप अप करेंगे जस्ट बिकॉज आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे शूट करना तो इम्पॉसिबल हो चुका है। चलो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।